उस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में ही आ गए हैं जब कोई वेव अपनी ही रिफ्लेक्टेड वेव के साथ सुपर इम्पोज कर जाए। एक वेव किसी मीडियम में चल रही है, ये एक मीडियम में चल रही थी एक वेव, इसकी इक्वेशन y इक्वल्स a साइन 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स, और ये कहीं किसी बाउंड्री से रिफ्लेक्ट हुई, कहीं किसी बाउंड्री से ये रिफ्लेक्ट हुई, जो वेव चल रही है पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग, यहां से ये रिफ्लेक्ट होकर आई। तो रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन y इक्वल्स a साइन 2 पाई बाय लैम्डा वी टी प्लस एक्स होगी, या फिर अगर अगर ये रिफ्लेक्ट हुई किसी रिजिड बाउंड्री के साथ में, रिजिड बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होती है तो माइनस ए साइन 2 पाई बाय लैम्डा वी टी प्लस एक्स हो जाएगी। अब एक वेव चल रही थी जिस मीडियम में, उसी मीडियम में वही वेव वापस आनी शुरू हो गई, जिस मीडियम में चल रही थी उसी वेव मीडियम में वापस आनी शुरू हो गई। तो मीडियम के अंदर अब दो वेव हैं आपके पास, एक ये वाली एक ये वाली, दोनों के सुपरपोजिशन से क्या होने वाला है, दोनों के सुपरपोजिशन से क्या होने वाला है, कौन सी नई वेव बनेगी, कैसी वेव बनेगी, और क्या उसके करेक्टर्स होंगे। ठीक है, सिंपल सी कहानी है, छोटी सी कहानी है बिल्कुल। कंसिडर अ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो हम इस इक्वेशन की, इस वेव की इक्वेशन लिखेंगे y इक्वल्स a साइन 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स। ठीक है, लेट द वेव get reflected by an open end. Hence, equation of reflected wave की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल्स a साइन 2 पाई बाय लैम्डा वी टी प्लस एक्स। ठीक है, ये आपकी y1 हो गई, ये आपकी y2 हो गई। हम ये मानकर चल रहे हैं कि जितनी एनर्जी के साथ इंसिडेंट थी वेव, जितनी एनर्जी के साथ इंसिडेंट थी, वो पूरी की पूरी एनर्जी रिफ्लेक्टेड वेव के पास आ गई है। तो एम्पलीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं हुआ, एम्पलीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं हुआ। एम्पलीट्यूड इंसिडेंट वेव का भी ए है और पूरी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो गई, तो रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड भी ए ही बना रहा, चेंज नहीं हुआ, कम नहीं हुआ एम्पलीट्यूड, एनर्जी कम नहीं हुई। अब एक ही मीडियम के अंदर, एक ही मीडियम के अंदर दो वेव है। आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि एक रस्सी आपने बांधी हुई है, एक रस्सी आपने यहां, एक पोल, एक बांस, एक पाइप आपने गाड़ा हुआ है, और इस पाइप में एक रस्सी आपने बांध ली, और यहां डाल दिया एक छल्ला जो मूव करने के लिए फ्री है, इस पूरे के पूरे पोल में ऊपर नीचे मूव कर सकता है। आपने एक हाथ से इस रस्सी में वेव प्रोड्यूस कर दी, और अब यही वेव इस रस्सी में ओपन एंड से रिफ्लेक्ट हो गई, ओपन एंड से यही वेव क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। तो अब आपके इस रस्सी के अंदर दो वेव है, एक वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग चलती हुई और दूसरी वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग चलती हुई। तो इन दोनों वेव के मिलने से यहाँ क्या होने वाला है, एक ही मीडियम है और एक ही मीडियम में दो वेव्स हैं, दोनों एक ही लाइन पर चल रही हैं, दोनों का लाइन ऑफ प्रोपोगेशन सेम है। यही लाइन ऑफ प्रोपोगेशन इंसिडेंट की है, यही लाइन ऑफ प्रोपोगेशन रिफ्लेक्टेड की है, दोनों का लाइन ऑफ प्रोपोगेशन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, ध्यान से समझिएगा इसे। दोनों वेव्स के सुपरपोजिशन से क्या बनेगा, by the principle of superposition, net displacement of a particle of medium
y इक्वल्स y1 प्लस y2, y इक्वल्स y1 कितना है, y1 है a साइन 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स प्लस a साइन 2 पाई बाय लैम्डा वी टी प्लस एक्स। मैं इसमें से a कॉमन ले लूं, a कॉमन ले लूं इसमें से, तो अंदर क्या बनेगा, साइन 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स प्लस साइन 2 पाई बाय लैम्डा वी टी प्लस एक्स। बायो बच्चों के लिए थोड़ा सा एक फॉर्मूला समझ लें आप, एक फॉर्मूला साइन एक्स प्लस साइन वाई, कहीं और लिख दूं मैं इसे, यहां तो साफ दिखाई देगा नहीं, साइन एक्स प्लस साइन वाई क्या होता है अभी बताना, 2 साइन एक्स प्लस वाई, हाँ एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। ठीक है, कौन कौन है बायो का, रेज योर हैंड्स, जस्ट वन, ओके। ध्यान रखना आपको ये फॉर्मूला, साइन एक्स प्लस साइन वाई इक्वल 2 साइन एक्स, ओके 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 ओके। फालतू की मजाक बनानी शुरू कर देते हो, मैं जस्ट पूछ रहा हूं कौन है, एक ने हाथ उठाया, दो ने हाथ उठाया, क्या फर्क पड़ रहा है उससे। साइन एक्स प्लस साइन वाई 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। अब यही फॉर्मूला हम यहां अप्लाई कर रहे हैं। अब ध्यान से देखना आप, ये पूरा का पूरा है x और ये पूरा का पूरा है y। थोड़ी सी लंबी इक्वेशन बनेगी, y इक्वल्स a साइन दिस होल प्लस दिस होल डिवाइडेड बाय 2। तो मैं डायरेक्ट कर दूं क्या इसे, सर 2 भी तो अच्छा लिखा यहाँ है। 2 आएगा, हाँ राइट 2। तो इस दोनों को ऐड करके अपॉन में 2 लेना है, तो डायरेक्ट ऐड कर दूं या अलग अलग पहले एक बार लिखूं फिर ऐड करूं। देखो डायरेक्ट जब हम ऐड करेंगे तो 2 पाई बाय लैम्डा कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर जाएगा वी टी माइनस एक्स प्लस वी टी प्लस एक्स, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल होकर, तो ये बचेगा आपका 2 पाई बाय लैम्डा 2 वी टी, क्योंकि यहां से भी वी टी और यहां से वी टी ऐड हो गए, होल डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह cos 2 पाई बाय लैम्डा, अब सबट्रैक्ट करना है, सबट्रैक्ट करने में वीटी और माइनस वीटी सब कैंसिल हो जाएंगे, माइनस एक्स और माइनस एक्स जुड़ करके कितना हो जाएगा, माइनस 2x होल डिवाइडेड, सॉरी सॉरी सॉरी, ये डिवीजन कॉस के नीचे नहीं है, डिवीजन केवल यहां है इसके आर्ग्यूमेंट का। तो ब्रैकेट कहां लगेगा, नहीं ब्रैकेट कहीं नहीं लगेगा, 2a साइन, इस 2vt में से 2 कैंसिल हो गया, vt बचा, और 2 पाई बाय लैम्डा vt कॉस माइनस 2 पाई बाय लैम्डा x। ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, आप एक और फॉर्मूला क्या, कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, जबकि कहीं अगर हमें साइन का आर्गुमेंट नेगेटिव में हो तो ये बन जाता है माइनस साइन थीटा। तो अब ये यहां से सिंपली कॉस थीटा बन गया, ये y इक्वल्स 2a साइन 2 पाई बाय लैम्डा वी टी कॉस 2 पाई बाय लैम्डा एक्स। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको इलेबोरेट कर लेता हूं, क्या 2a साइन 2 पाई बाय लैम्डा, वेलोसिटी को लिखा फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, है ना, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, या छोड़ दूं इसको एज इट इज, नहीं हाँ एज इट इज अभी छोड़े रखते हैं, सब्स्टिट्यूशन में लेंगे cos 2 पाई बाय लैम्डा एक्स, ये पूरी की पूरी इक्वेशन बनी। सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन,
सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन होती है y इक्वल्स ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस माइनस फाइव। ए हो, साइन हो और ओमेगा टी के साथ में साइन के आर्गुमेंट हो, साइन का कोई एक आर्गुमेंट हो। लेकिन यहां अगर आप देखें तो 2a आ रहा है, साइन भी आ रहा है, साइन का कुछ आर्गुमेंट है, लेकिन साथ साथ कॉस थीटा भी आ रहा है यहां। साइन थीटा के साथ साथ दिस इज y इक्वल्स ए साइन थीटा, दिस होल इज थीटा। साइन थीटा के साथ साथ कॉस थीटा भी आ रहा है यहां। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन बनी है ये सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव की तो ये इक्वेशन नहीं है। दोनों वेव्स के सुपरपोजिशन से, जो जब दो वेव्स एक दूसरे को सुपर इंपोज कर रही हैं, दोनों वेव्स के सुपरपोजिशन से जो एक नई वेव बनी, ये सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव तो ये नहीं बनी, ये कुछ और बनी है। तो हम क्या लिखेंगे, हम कहेंगे दिस इक्वेशन does not represent simple harmonic progressive wave। ये सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव को तो रिप्रेजेंट करती नहीं है। इंस्टेड इट रिप्रेजेंट अ न्यू वेव। न्यू वेव एक नई वेव को रिप्रेजेंट करती है, जिसे हम कहते हैं, जिसे कहा जाता है स्टैंडिंग वेव। इसे कहा जाता है खड़ी हुई वेव, स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव क्यों कहा जाता है, इसी इक्वेशन में से निकल कर आएगा, उसका पूरा एनालिसिस करेंगे हम। स्टैंडिंग वेव इसे क्यों कहा जाता है, क्यों ये अपनी जगह खड़ी रहती है। नई इक्वेशन बनी y इक्वल्स 2a साइन 2 पाई बाय लैम्डा वी टी कॉस 2 पाई बाय लैम्डा एक्स, ये इक्वेशन बनी। अब मैं एक मीडियम ले रहा हूं, एक मीडियम, सपोज यही आपकी रस्सी ही है, रस्सी जिसमें आपने एक तरफ से वेव भेजी थी और फिर वो रिफ्लेक्ट होकर फिर उसी रस्सी में वापस आ गई। ये मैं रस्सी ले रहा हूं और मैं इस रस्सी के डिफरेंट पार्ट ले रहा हूं। ये मैंने रस्सी ली, ये रस्सी, और इसके मैंने कुछ पॉइंट्स बना लिए। पहला पॉइंट ओरिजिन ऑफ वेव पर लिया, बिल्कुल x इक्वल्स टू 0। ओरिजिन से इस पॉइंट का, यहीं से वेव चल रही है तो इस पॉइंट का ओरिजिन से कितना डिस्टेंस, 0 डिस्टेंस, करेक्ट। अगला मैंने पॉइंट लिया एक और, कितना, ये डिस्टेंस x इक्वल्स लैम्डा बाय 4, पूरी वेवलेंथ का 1/4, 1 2 3 4। फिर से मैंने एक पॉइंट और लिया, कितने डिस्टेंस पर लिया ये पॉइंट, पूरी वेवलेंथ का आधा, हाफ वेवलेंथ। फिर मैंने एक पॉइंट और कंसीडर किया, यहां एक पॉइंट कंसीडर किया, कितने डिस्टेंस पर, 3/4 वेवलेंथ पर। उसके बाद फिर मैंने एक और पॉइंट लिया यहां, कौन सा पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया मैंने, कितने डिस्टेंस पर, पूरी की पूरी 1 वेव लेंथ डिस्टेंस पर।